हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद जैन। और आज हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। तो स्पेशली बैंक निफ्टी में ही हम बेसिकली ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में। तो इसी में हम समझेंगे कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। सपोज ये प्राइस गिरता हुआ आया, यहाँ से आके प्राइस ने ऊपर साइड को मूव किया, तो यहाँ पे गाइज आप लोग समझ सकते हो इस पॉइंट तक प्राइस नीचे गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो ये एक बायर जोन हो गया। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया। फिर इस पॉइंट पे बायर्स एक्टिव हैं, इस पॉइंट पे सेलर्स एक्टिव हैं। तो ये एक हमारे पास रेंज बन गई। तो इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करता हुआ हमें दिख रहा है। अब ये सपोर्ट एरिया एक ऐसा एरिया होगा गाइज जहाँ पे प्राइस आएगा तो वहाँ पे बायर्स एकदम एक्टिव हो जाएंगे, बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए इस पॉइंट पे मार्केट आया, सीधा ऊपर चला गया। तो ये आपके पास एक लेवल हो गया। अब यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आया, ट्रैप किया लोगों को, सेलर्स को, फिर वापस ऊपर चला गया। तो चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। और अब तो मार्केट एक तरीके से गिरता हुआ नीचे आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, यहाँ से प्राइस उठा था, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब जब भी मार्केट यहाँ पे जाएगा एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब सपोर्ट के लिए मैं थोड़ा सा पीछे आ गया हूँ चार्ट में। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो ये एक लेवल मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक लाइन सिंपली ड्रॉ कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो यहाँ पे प्राइस जब आया था, यहाँ से शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली थी। तो इसी तरीके से अब मार्केट यहाँ पे आया हुआ है। अब ये लेवल एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करने वाला है। इस पॉइंट से मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट किया था, फिर वापस यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया था। तो अब जब मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ पे हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब उसके नीचे एक लेवल मेरे पास ये है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में बाइंग आई थी, फिर दोबारा यहाँ पे मार्केट में बाइंग आई थी, ठीक है। तो किन्हीं दो एरिया ऐसे आपको पकड़ना है जहाँ पे आपको अच्छी बाइंग देखने को मिली। और एरिया अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये एक लेवल मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी बायर्स एक्टिव हुए थे। मार्केट नीचे आया, सीधा बायर्स एक्टिव हुए, सीधा ऊपर चला गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने चार्ट में ड्रॉ करना है, ठीक है। अब और लेवल में मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये लेवल आप अपने चार्ट में भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये लेजिट लेवल है। मैं आपके सामने ही दिखा रहा हूँ बना के कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्केट में काम करता है। जैसे ही मार्केट टूटता हुआ आता है, सपोर्ट पे आता है, बायर्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, एकदम मार्केट ऊपर चला जाता है। अब देखो इस पॉइंट पे भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन इतना शार्प ओपन होने के बाद भी मार्केट में सीधी बाइंग आपको देखने को मिली। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से ड्रॉ करना आ गया तो आधी ट्रेडिंग आपकी वहीं हो गई, आप ये समझ लेना। बिगिनिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है ड्रॉ करना, लेकिन आप हल्के हल्के करके सीख जाओगे। मेरे चैनल पर आप बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो इस पॉइंट में मार्केट आया तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है या क्या कर रहा है। मार्केट जैसे ही सपोर्ट पे आपको मिलेगा, अगर मार्केट को ब्रेक करना होगा, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के मार्केट ब्रेक करेगा। जैसे ही नीचे आएगा फिर यहाँ पे भी आपको बाइंग करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन करता हुआ गाइस नीचे जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे घूमता हुआ आपको दिखता है। अब यहाँ पे आएगा तो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। जो सपोर्ट होते हैं अगर वो टूट जाते हैं तो वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं, और रेजिस्टेंस जब टूट जाते हैं तो वो सपोर्ट बन जाते हैं। अब प्राइस ये रेजिस्टेंस अगर ये सपोर्ट तोड़ देगा, उसके बाद आप वेट करोगे नीचे वाले लेवल का, इस लेवल में मिलेगा तो आप यहाँ पे बाइंग करोगे। आप सिंपली इंट्राडे में इसी तरीके से प्ले कर सकते हो ट्रेडिंग में, और एक अच्छा पैसा बना सकते हो बिगनिंग में भी, ठीक है। तो मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। और गाइज लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को यार, इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो सपोज ये प्राइस चल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस है। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस पे आता है, यहाँ पे सारे सेलर्स आ जाते हैं, इसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से प्राइस नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे पीछे कहीं से जहाँ से प्राइस घूमा होगा, वहाँ पे अब जब लौट के आएगा तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला। अब ये रेजिस्टेंस था, मार्केट तोड़ के ऊपर चला गया। अब दोबारा जब मार्केट यहाँ लौट के आए, ये एक सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखेगा। कुछ इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। अब जब दोबारा मार्केट इस पर अप्रोच करेगा, यहाँ पे फिर सेलर्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीछे भी मार्केट में इस पॉइंट पे सेलर्स आए थे। तो गाइज कुछ भी सीखने को मिला हो यार, लाइक जरूर कर देना और फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना हमें आगे भी इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए।